folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स या तो कहानी पर फोकस कर सकते हैं या उसके प्रेजेंटेशन पर। जो इंसान कहानी और प्रेजेंटेशन पर इक्वली फोकस करके एक बढ़िया मूवी हमारे सामने रख सकता है, उसे हम संजय लीला भंसाली कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी सरदार उधम भंसाली साहब ने नहीं बनाई है। यह मूवी बनाई है सुजीत सरकार ने। सुजीत साहब ने अपनी खुद की फिल्मोग्राफी देखी। उन्होंने देखा मैंने विकी डोनर बना दी, मैंने अक्टूबर बना दी, तो एक कॉमेडी मूवी हो गई, एक सीरियस सिनेमा हो गया। अब कुछ हिस्टोरिक ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि यार हिस्ट्री में हम घुसेंगे तो कौन सा कैरेक्टर पकड़ें। हिस्ट्री का हमारे सबसे बड़ा कैरेक्टर तो गांधी जी है। गांधी जी पर हजारों मूवीज बन चुकी हैं। फिर आते हैं हमारे भगत सिंह साहब। भगत सिंह पर भी कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। उनको लगाया एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक ऐसे हीरो को पकड़ते हैं जो फॉरगॉटन है, जो अननोन है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ज्यादा फिल्में, ज्यादा कंटेंट उसके ऊपर बना नहीं है। तो उन्होंने शहीद उधम सिंह को पकड़ा। अब इसमें उन्होंने क्या किया, ये नाम उनको मिल गया, वो गए गूगल पे, शहीद उधम सिंह का उन्होंने विकिपीडिया पेज पढ़ लिया। तो विकिपीडिया पेज पे जो डिटेल्स उनको मिली, वो डिटेल्स उठा के उसको एक स्क्रिप्ट का फॉर्मेशन दिया और ये मूवी बना डाली। जब स्क्रिप्ट तैयार हुई, वो प्रोड्यूसर्स के पास गए। प्रोड्यूसर्स ने बोला यार आजकल कौन देखता है हिस्टोरिकल सिनेमा, अब इसको चलाना है, इसको बेचना है, तो कोई नेपोटिज्म का प्रोडक्ट चाहिएगा, कोई स्टार किड होना चाहिए। तो भैया फिर इन्होंने विकी कौशल को ले लिया, है ना। क्योंकि जिस तरह से अक्टूबर में काम मांगने के लिए वरुण धवन सुजीत सरकार के ऑफिस जाके धमक गए थे, हो सकता है शाम कौशल पहुंच गए होंगे सुजीत सरकार के ऑफिस में कि भैया मन मर्जिया फ्लॉप होने के बाद मेरा बेटा घर पे खाली बैठा है, इसको लो, इसका करियर रिवाइव करो, है कि नहीं। तो सुजीत सरकार ने विकी कौशल को ले लिया। अब विकी कौशल स्क्रीन पर उधम सिंह दिखता है कि नहीं है, पंजाबी मुंडा दिखता है कि नहीं है, सरदार के रोल में कन्विंसिंग दिखता है कि नहीं है, उसको एक्टिंग आती है कि नहीं है, ये कौन पूछने वाला है। हु केयर्स। पिक्चर ढंग की बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो लॉकडाउन का बहाना बना के इसको ओटीटी पे बेच के अपनी रोकड़ी कर लेंगे। ये इंटेंशन था मेकर्स का। इसीलिए सुजीत सरकार साहब ने ज्यादा मेहनत की नहीं, ज्यादा रिसर्च की नहीं। जो विकिपीडिया पेज पे पढ़ा वो फिल्म के लास्ट 50 मिनट्स के रन टाइम में दिखा दिया। पिक्चर उन्होंने बनाई 2 घंटा 40 मिनट के आसपास की। मतलब जो भी मेकर कहना चाहता था वो लास्ट 50 मिनट में उसने कहा, बाकी का सारा कचरा है, पूरा कचरा। पूरी पिक्चर में विकी कौशल किसी भी एंगल से मुझे शहीद उधम सिंह दिखाई नहीं दिए, किसी भी एंगल से मुझे वो सरदार मुंडे दिखाई नहीं दिए, है ना। पूरी पिक्चर में विकी कौशल या तो ब्रिटिश पुलिस से मार खाते हुए दिखाए गए हैं, जेल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, या जब वो आजाद बाहर घूम रहे हैं तो वो सिर्फ लोगों को घूरने का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को घूरने का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स को घूरने का काम कर रहे हैं। विकी कौशल पूरी पिक्चर में कभी झाड़ के पीछे से ब्रिटिश ऑफिसर्स को घूर रहा है, कभी गाड़ी के पीछे से घूर रहा है अपने चूसे हुए आम जैसी शक्ल बना के, बस वो सबको घूर रहा है। नो डायलॉग, नो बैकग्राउंड स्कोर, नथिंग एट ऑल। मैं इतना पक गया इसके घूरने से, इतनी देर तक ये घूर रहा था। मैं बोला भाई पिक्चर में कुछ डायलॉग्स ला, जनरल डॉयर को मारने के लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर, कुछ स्ट्रैटेजी बना, पिक्चर में कुछ जान लेके आ। तो विकी कौशल मुझे भी घूरने लग गया। नो सेंस एट ऑल। पिक्चर आगे बढ़ ही नहीं रही है यार। ये घूर रहा है, ठीक है, किसको घूर रहा है भाई, और इतनी देर तक घूर क्यों रहा है। आगे बढ़ना। ये घूरने के बाद ये क्या चीज पहले तो घूर रहा है, मेरे को ये बता, क्या देखना चाहता है, इसकी दिनचर्या देखना चाहता है। दिनचर्या देख के इसने क्या उखाड़ा, क्या प्लान बना रहा हो तो तुमने दिखाया है नहीं। ऐसा तो है नहीं। देखो कहानी भैया वही है जो विकिपीडिया पेज पे आपको दिखेगी। जलियांवाला बाग मसाकर का बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह इंसिडेंट के 21 साल बाद यूके जाकर उन्होंने जनरल डॉयर को ठोक दिया था। कैसे ठोका था,
उन्होंने एक बड़ी सी बुक खरीदी, उस बुक के पेजेस को गन की शेप में काटा, उसमें गन छुपा के वो गए और सामने जाके उन्होंने ठोक दिया। ठीक है, अब शहीद उधम सिंह के बारे में ये चीज सबको मालूम है कि उन्होंने जनरल डॉयर को मारा, बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा, ब्रिटिश कोर्ट में उनका ट्रायल चला, उनको फांसी की सजा हुई, बस सब लोग यही जानते हैं। जो उधम सिंह के बारे में जानते हैं एटलीस्ट, जिनको नहीं मालूम है वो विकिपीडिया पे जाके पढ़ेंगे, उनको भी यही चीज दिखाई देगी। तो ये चीजें आपको दिखानी थी तो आप एक 40-50 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना के उसको खत्म करते। जब आप 4-3 घंटे की पिक्चर बना रहे हो तो आपको कितना स्कोप था कंटेंट दिखाने का। आज सुजीत सरकार जैसे डायरेक्टर इसमें ऑन बोर्ड आ रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाते। ऐसा तो नहीं कि उधम सिंह जी के दिमाग में एक दिन ऐसे अचानक ख्याल आया कि भैया मेरे को बुक लेके उसमें पेजेस काट के गन लेके जाके छुपा के उसको मार देना चाहिए। कंसिडरिंग द फैक्ट उधम सिंह जानते थे पूरी दुनिया पे ब्रिटिशर्स का ही राज चल रहा है, वो जिस हॉल में जाके डॉयर को ठोकने वाले हैं उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, बिकॉज इट्स हेविली गार्डेड। उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा, पुलिस उनको पकड़ेगी, वो जानते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी जब वो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बार जेल जा चुके थे। सो ही न्यू दी प्रोसेस कि वो पकड़े तो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनका राज चल रहा है और मैं उनके ही लैंड पर जाके उनके ही एक जनरल को जाके मैं उड़ा रहा हूँ, तो मेरे पे कार्रवाई तो होगी, ये बात उनको पता है। तो क्या उनका कोई प्लान भी नहीं था? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल को मैं कुछ भी हो सकता है मेरा, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, मेरे से ये गन नहीं निकली बुक के अंदर से, तो मेरा प्लान भी क्या है? कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना, किसी के साथ वो जुड़े होंगे, कोई उनका भी गुप्तचर होगा जो पीछे से उनको वॉच कर रहा होगा, राइट? ऐसा तो नहीं फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट में ही वो सक्सेसफुल हो गए, उसके पहले भी उन्होंने डायर को मारने की कोशिश की होगी जहां पे वो फेल हो गए होंगे। यही चीज तो देखना था, यही चीज का तो स्कोप था, इसी पे तो रिसर्च और मेहनत चाहिए थी। कुछ भी नहीं किया, बस घूर रहा है भाई पूरी पिक्चर में, कुछ दिया ही नहीं उसको। ऐसे आराम से नल्ले जैसे बात कर रहा है, ब्रिटिशर्स उसको मार रहे हैं, बैठ के आके बोलता है मेरा ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अरे भाई तू फ्रीडम फाइटर है, तू एक सरदार है, तू उधम सिंह है यार, ऐसा जोश में बात कर। भगत सिंह फांसी के लिए जा रहा था, गाना गाते गाते गए तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इतना टॉर्चर उन लोगों ने झेला हंगर स्ट्राइक की जेल के अंदर। दोज आर फ्रीडम फाइटर्स, दोज आर नेशनल हीरोज यार। आज तुम एक हीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम ऐसे बैठे हो ब्रिटिशर्स के सामने, कम ऑन। हाँ ऐसे बैठा है और फिर इसको जोश कब आता है जब वो ब्रिटिशर्स कुछ भगत सिंह से रिलेटेड पूछ लेता है। सो भगत सिंह एंड उधम सिंह वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम अ लॉट। लेकिन इस मूवी में उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिला, दोनों को ही कचरा बना दिया, खिचड़ी बना दी। जब भी ब्रिटिशर्स भगत सिंह के बारे में कुछ पूछते हैं, विकी कौशल गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं बोलने का, यू नो डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। और फिर तुरंत इसी स्पॉट पे पिक्चर चली जाती फ्लैशबैक में, और भगत सिंह और उधम सिंह के बीच में किस तरह की दोस्ती थी, क्या इनका इंटरेक्शन था, वो दिखाने लग जाते हैं विथ नो सेंस एट ऑल। एक लीनियर स्क्रीन प्ले रखने की जरूरत थी इस फिल्म में, लेकिन नहीं। सुजीत सरकार साहब को क्रिस्टोफर नोलन बनने की चूल मची थी, इनको मोमेंटो बनाना था। पिक्चर कभी प्रेजेंट में चल रही होती है, कभी पास्ट में चली जाती है, फिर फॉरवर्ड हो जाती है, कुछ भी चल रहा है भाई। एक लीनियर स्क्रीन पे रखो, एक प्रॉपर क्राइम थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर जैसे इसको ट्रीटमेंट दो। क्यों नहीं बन सकती फिल्म? बन सकती है। जब ये भगत सिंह का नाम देते हैं, वो फ्लैशबैक में चले जाता है, फिर इन दोनों का बीच का इंटरेक्शन दिखाते हैं, कोई सेंस नहीं था, कोई सेंस नहीं था, टाइम वेस्ट था। एक टाइम पे ऐसा हो गया, इनका इंटरेक्शन इतना लंबा हो गया, मुझे लगा पिक्चर भगत सिंह पे बनाएगी कि उधम सिंह पे बनाएंगे, बिकॉज नोबडी नोज मच अबाउट उधम सिंह। तो आपको रिसर्च करके इनको हीरो प्रेजेंट करना चाहिए था। ही वॉज ऑल्सो हीरो, इन्होंने भी बहुत सारा सहा है, स्पेशली आफ्टर जलियांवाला बाग, बट कुछ भी नहीं दिखाया। टोटल बोगस, टोटल फ्लॉप। लोग क्या क्या चीज लिख रहे हैं इस फिल्म के बारे में, वाह बेटा वाह, क्या स्टैंडर्ड हो गया हमारा। IMDb पे इसका 9.2 या 9.3 की इसकी रेटिंग मिली है। इतनी बोर पिक्चर को, इतनी मरी हुई पिक्चर को, कमाल है भाई। एक क्रिटिक का मैं देख रहा था, रिव्यू आया था, सुजीत सरकार मास्टरपीस इज अ स्लो बर्नर। एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट किया कि ये स्लो बर्नर है, लेकिन ये बर्नर कब तक स्लो रहेगा भाई, मैं कब तक पेशेंस रखूं।
कोई सेंस नहीं है इस फिल्म में अपना टाइम वेस्ट करने का। हाँ, ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स है या फ्लॉज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म के फेवर में जाती है, कुछ पॉजिटिव्स हैं जिसकी मैं अभी बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसमें है लास्ट का 50 मिनट्स का रन टाइम। लास्ट 50 मिनट्स में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से जलियांवाला बाग का मैसेकर कंसेप्चुलाइज किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, क्या रीज़न था। एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए 20,000 से ज़्यादा लोग, किस तरह से उनका नरसंहार किया गया था। आज तक बॉलीवुड की हज़ारों फिल्मों में जो इंडिपेंडेंस से कहीं से भी कनेक्टेड है, चाहे वो रंदे बसंती हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो, सब में 5 से 6 मिनट का एक सीक्वेंस दिखा देता है जलियांवाला बाग का और वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया जाता है। बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा दिस हैज़ हैपेंड फर्स्ट टाइम, जहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर को कोर प्लॉट का हिस्सा बनाकर इसे डिटेल में दिखाने की कोशिश की गई है। आज से पहले किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं पूछा। हमारी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में भी एक पैराग्राफ इसके ऊपर दिखा देते कि भाई जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, जनरल डायर ने अपने आर्मी के साथ घुस के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चला दी थी, हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे, बस हमको यही पता है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि वो हजारों लोग जो मारे गए थे, वो दिन में मारे गए थे, उसी शाम को क्या हुआ था, उसी रात को क्या हुआ था, उन हजारों लोगों की बॉडीज के साथ क्या किया गया था, क्या उसमें से कुछ लोग जिंदा बचे थे। ये चीजें आज तक किसी ने ना पूछी, ना जांची, ना दिखाने की कोशिश की। यहीं पे सुजीत सरकार साहब ने बाजी मारी है इस फिल्म में। आई अप्रिशिएट दैट। लास्ट 50 मिनट्स फिल्म के इज गोल्ड। उसके पहले जो फ्लॉज हैं, और प्लस एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है इस फिल्म में कि 90% ऑफ द डायलॉग्स आर इन ब्रिटिश इंग्लिश। अरे भैया, आप हिंदुस्तान की फिल्म बना रहे हो, आपने डबिंग भी नहीं की। सारे एक्टर्स अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स में जितने फॉरेनर्स हैं, जितने साइड एक्टर्स हैं, सब अच्छे, कोई भी ऐसा फेक ब्रिटिशर नहीं लगा। लेकिन भैया क्या जरूरत है, आप क्या दिखा रहे हो, किसके लिए फिल्म बना रहे हो भाई? हैं 90% डायलॉग आपने इंग्लिश में रखे हैं। फिर आप जब 50 मिनट्स में जब लास्ट के उसमें आते हो, तब मुझे लगा कि भैया फॉरेन लोकेशंस और इंग्लिश बाजी बहुत हो गई। सुजीत सरकार को लगा यार अभी थोड़ा एक रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं, फिल्म को एक रियलिज्म का टच देते हैं और रियली दिल दहला देने वाला मैसेकर दिखाया इन्होंने। आपके रोंगटे खड़े होंगे, मेरे रूह कांप गई थी, मेरे आंखों में से आंसू आ गए थे लास्ट 50 मिनट का मूवी देखकर। जिस तरह से मैसेकर दिखाया गया, जिस तरह से उधम सिंह का इसमें रोल दिखाया गया, जो उन बॉडीज के साथ किया गया उस रात को, अगले दिन जो कुछ भी है, ये नहीं देखा जाएगा। इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, नॉट फॉर द वीक हार्टेड। जो लोग इस इंसिडेंट से किसी भी वे में कनेक्टेड है, शायद आज भी अगर वो जीवित हैं, मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप वही चीज़ वापस देखकर उस दर्दनाक हिस्से को वापस जियो। बहुत ही दर्दनाक वे में इसे दिखाया गया है। आई अप्रिशिएट सुजीत सरकार फॉर दिस। टू गुड, हिला दिया अंदर से। यही एक टाइम है, यही 50 मिनट के रन टाइम में विकी कौशल को भी एज एन एक्टर शाइन करने का मौका मिला और उसने किया। फिर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट फिल्म का यह है, फिल्म किसी भी एंगल से बॉलीवुड का प्रोडक्ट नहीं लगती। सब फॉरेन लोकेशंस पे शूटिंग हुई है। इतना मिडास टच, इतना रीगल और रॉयल टच दिया है फिल्म को। इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी ऑसम है, पूरा आपको लगेगा कि आप एक हॉलीवुड की फिल्म ही देख रहे हो। 90% एक्टर्स आर फॉरेनर्स, एवरीबडी स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली, 90% डायलॉग्स इंग्लिश में ही है। सो ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता कि आप कोई बॉलीवुड सिनेमा देख रहे हो। बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी गुड, वेरी गुड। ये 3-4 चीजें हैं जो इस फिल्म के फेवर में जाती हैं। बाकी सब कुछ बोर है, सिर्फ बोरडम। इसका नाम, इसका 50 मिनट साइड का हटा दो तो इसका नाम होना चाहिए सरदार बोरडम, नॉट सरदार उधम, सरदार बोरडम। जबरदस्ती फिल्म में बोर किया गया, पिक्चर को खींचा गया, च्युइंगम खींचा गया, कोई मतलब नहीं है। सो मेरी स्ट्रेटेजी यूज करो। अगर आपको सरदार उधम देखना है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये फिल्म को आप टोटली नकार दो, इसको दरकिनार कर दो, मैं ये नहीं बोलता हूँ। देखो आप किस तरह से लोगों ने सहा है, हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही काला चैप्टर इसमें एड्रेस किया गया है। बट मेरी स्ट्रेटेजी यूज करो। फिल्म के स्टार्टिंग के 15 मिनट देखो, 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट टू बी प्रिसाइज, जनरल डायर को शूट करने वाला सीन स्टार्टिंग में ही आ जाता है। स्टार्टिंग के कुछ 10-15 मिनट के रन टाइम में ही है। तो जब तक ये उसको शूट करता है तब तक आप मूवी देख लो, तो आप माहौल में आ जाओगे, आप एक फ्लो में आ जाओगे। फिर भगा देना और लास्ट के सीधा 50 मिनट में पहुंच जाना।
लास्ट में आपको लगेगा सिर्फ 50 मिनट बाकी पिक्चर के, बस वहीं रोक देना, वहाँ से चालू करना पिक्चर। बीच का सब कचरा है टोटली स्किप कर देना। आपका दिमाग खराब नहीं होगा, आप बोर नहीं होगे, पिक्चर आपको अच्छी लगेगी, आप अच्छे एक मन के साथ फिल्म देखोगे, दिमाग आपका खराब नहीं होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देखो, जब तक वो डॉयर को नहीं मार देता वहाँ तक देखो। जैसे ही उसने मार दिया भैया बस बंद कर देना, सीधा 50 मिनट पे चले जाना लास्ट में। कोई आपको लगेगा कुछ छूटा ही नहीं है आपका, कोई पिक्चर में बीच में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, दम ही नहीं है। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो, सरदार उधम देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी एंट्री भेजी थी हमारे में, ये भी है ना कि भाई हमारा कोई हीरो पे बन जाते, कोई देशभक्ति वाली पिक्चर होती है, हम पहले उसको ऑस्कर में चिपकाते हैं। खैर वो फिल्म सिलेक्ट नहीं हुई ऑस्कर के लिए, फाइनल एंट्री में कोई साउथ की फिल्म सिलेक्ट हुई है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि उधम को हम भेजते थे तो हम वापस नहीं लेके आते थे ऑस्कर, हमारा सपना ही रह जाता ऑस्कर लाना। सो इट इज़ नॉट एन ऑस्कर वर्दी प्रोडक्ट। लोग बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे इस फिल्म के बारे में, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बोगस है। इसकी IMDb रेटिंग बोगस है, ठीक है। मैं होता इसको 6.5 तक की रेटिंग देता IMDb पे, ठीक है। जितना मैंने बोला उतना ही देखने लायक है, बाकी पिक्चर में अपना दिमाग खराब मत करो। माई राउडी रेटिंग फॉर सरदार उधम विच इज नाउ एन Amazon Prime ओरिजिनल रिलीज विल बी 2.5 आउट ऑफ 5 बस। जितना मैंने बोला उतना देखो, स्ट्रेटेजी के साथ यूज करो, आप खुश रहोगे। सो आपको सरदार उधम पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होगा उससे भी पॉपअप दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। इस बार मैं सरदार उधम में बहुत लेट हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लास्ट वीक मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था, सो कांट हेल्प इट, बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। सो अभी मैंने आपको रिव्यू दे दिया है इसका। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा कोई ना कोई मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।